अस्सलाम वालेकुम। इसमें लास्ट सेक्शन में हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, जिसमें हमने डिटेल में एविडेंस की टाइप्स देखी थी और उन एविडेंस को कलेक्ट करने के मीन्स भी देखे थे कि वो कौन कौन से मीन्स हैं जिनके जरिए एक ऑडिटर अपनी रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू नीड एविडेंस कलेक्ट कर सकता है अपने ऑडिट की इफेक्टिवनेस को सिक्योर करने के लिए। अब लास्ट में जो हमारे ऑडिट एविडेंस से रिलेटेड पॉइंट रह गया था तो सब्सिक्वेंट एक्शन बाय द कंपनी अंडर द एग्जामिनेशन एंड बाय अदर। द सब्सिक्वेंट action by the company under the examination constitute two types of evidence in the sense that the statement of fact by the company as to the event subsequent to balance sheet date may materially affect the financial statement and auditor reports. This is because the actual audit work start after the end of the financial year. आपको याद होगा कि हमने टाइप्स ऑफ ऑडिट में बात करी थी कि एक ऑडिट होता है इंटरम ऑडिट, एक होता है फाइनल ऑडिट और एक होता है कंटिन्यूस ऑडिट। तो जब भी हम सिर्फ वर्ड ऑडिट यूज करते हैं तो इसका मकसद होता है कि हम बात कर रहे हैं फाइनल ऑडिट की, जो होता है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पर। और जब किसी भी फर्म या कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो वहां पर जो उसका मेन स्टेप होते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड के, उसमें उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जिसके अंदर वो अपनी करंट फैक्ट एंड फिगर को एनालिसिस करके इंटरप्रेट करते हैं। तो हमें ये देखना होता है ऑडिट एविडेंस के अंदर सब्सिक्वेंटली जो एक एग्जामिनेशन होती है वो ये कि रिलेशनशिप जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एंड ऑफ द ईयर को डेवलप किया गया है, उनका ऑडिट रिपोर्ट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ रिलेशनशिप, कि ऑडिट रिपोर्ट जो बनाई गई है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इलस्ट्रेशन किस हद तक है। सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी फिगर्स, जो भी एनालिसिस हुए हैं उनका रिमेनिंग जो बैकअप अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उसके साथ रिलेशनशिप किस हद तक है। तो जितने ये रिलेशनशिप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर की रिपोर्ट के साथ सीक्वेंस और स्मूथनेस के साथ होगा, उतना ही ये एक बेहतर रिकॉर्ड समझा जाएगा। और अगर इन रिलेशंस के दरमियान कोई गैप या कोई हर्डल या कोई बैरियर्स नजर आएगा तो इसका मकसद है कि यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड ऑडिट रिकॉर्ड रिड्यूस हो जाएगी। तो हमें चेक करना होता है कि ऑडिट रिपोर्ट से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके बैकअप पे जितनी भी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग होता है इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो किस हद तक स्मूथ और सिक्योर है। नेक्स्ट, सब्सिडरी और डिटेल record with an significant indication or irregularity. Record like a store ledger if maintained properly and having no indication or irregularity may appear to be supporting evidence. मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन और फर्म के मुख्तलिफ डोमेन होती हैं और उन डोमेन में जो रिकॉर्ड होते हैं अगर उनके दरमियान रिकॉर्ड को मेंटेन करने में सीक्वेंस ना हो, इरेगुलरिटीज हो, यानी रूल रेगुलेशन को फॉलो ना किया गया हो, उसमें कंट्रोलिंग वीक हो, तो ऐसे में वहां से फराहम करदा जो फैक्ट्स एंड फिगर या इंफॉर्मेशन होती है वो कभी भी अथेंटिक नहीं समझी जाती। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल की बात की, एक स्टोर लेजर जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्पीड में इनकमिंग ऑफ गुड्स एंड आउटगोइंग ऑफ गुड्स चल रही होती है, तो इस लेजर का मेंटेन होना प्रॉपरली बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो कभी भी यहाँ से जो फराम करदा इंफॉर्मेशन है उसको ऑथेंटिक नहीं समझा जाएगा। तो इसका ताल्लुक बेसिकली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से है कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किस हद तक फेवरेबल और इफेक्टिव है। यहाँ पे हमारा ये सेक्शन खत्म हुआ ऑडिट एविडेंस का। अब हम बात करेंगे ऑडिट वर्किंग पेपर की, कि ऑडिट वर्किंग पेपर क्या होता है
और इसका रोल ऑडिट प्रोसीजर में क्या होता है। Audit working paper are those paper and documents which consist of detail about the accounts which are under the audit. Such detail may be ऑडिट वर्किंग पेपर बुनियादी तौर पे एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर जो है एक ऑडिटर अपनी सीक्वेंस और परफॉर्मेंस को इंटर करता है कि जिस जिस अकाउंट्स को उसने मॉनिटर या ऑब्जर्व या फोकस किया है ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसीजर, वो उसको उसका हिस्सा बनाता चला जाता है। ऑडिट वर्किंग पेपर में जो सबसे पहले चीज होती है शेड्यूल ऑफ डेबिटर एंड क्रेडिटर। ऑडिट वर्किंग पेपर में एक ऑडिटर इंटर करता है वो तमाम शेड्यूल जो फराहम किए गए थे फर्म की तरफ से, डेबिटर से रिलेटेड, दूसरा क्रेडिटर से रिलेटेड। ये किसी भी अकाउंट रिकॉर्ड का बड़ी अहम डोमेन होती है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक मेन इंफ्लुएंस होता है वो होता है उसके डेबिटर्स का और उसके क्रेडिटर्स का। यानी एक तरफ से ऑर्गेनाइजेशन कर्जा ले रही होती है और दूसरी तरफ से गुड्स की फॉर्म में, ऑन अकाउंट्स की फॉर्म में, क्रेडिट सेल की फॉर्म में कर्जा दे भी रही होती है। तो ये जो पेमेंट और रिसीवेबल का रिकॉर्ड होता है ये शेड्यूल्स होते हैं जिनको हम ऑडिट वर्किंग पेपर का हिस्सा बनाते हैं। सेकंड होता है सर्टिफिकेट ऑफ ऑफिशियल इन रिगार्ड टू सच इम्पोर्टेंट मैटर्स एज बैड डेट्स, अनपेड एक्सपेंसेस। फिर मुख्तलिफ जो है सर्टिफिकेट या वो तमाम इंफॉर्मेशन जो ऑफिशियल्स की तरफ से फराहम की गई होती है बैड डेट से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एनालिसिस या कैलकुलेशन होती है बैड डेट से रिलेटेड, कि जो भी उसके फिक्स एसेट्स हैं उनको किस हद तक हम कैलकुलेट कर रहे हैं उनकी फरसूदगी से रिलेटेड, और वो तमाम एक्सपेंस जो अनपेड है, यानी एक्सपेंस एग्जीक्यूट तो हो गए एक्सपेंसेस लेकिन अभी तक पेड नहीं किए गए हैं, तो इनकी क्या डिटेल है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग रिकॉर्ड में प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होते हैं, अनपेड एक्सपेंसेस भी होते हैं। ये आपके ऑडिट के अंदर इनके डीपली ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इनकी कैलकुलेशन में कोई एरर या इनकी इंफॉर्मेशन में कोई एरर आ गया तो ये ऑडिट एफिशिएंसी को डेफिनेटली रिड्यूस करेगा। थर्ड, सर्टिफिकेट इशू बाय द बैंक इन रिगार्ड टू बैंक बैलेंस। किसी भी फर्म या क्लाइंट या ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम रिलेशन होता है उसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक के साथ, और इससे डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे अनकाउंटेबल ट्रांजैक्शन चल रही होती है। तो इन ट्रांजैक्शन की कंफर्मेशन के लिए बैंक जो है एक बैंक स्टेटमेंट जारी करता है, बैंक इशू करता है, बैंक बैलेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्लाइंट उसको मैच करता है। तो ये जो इस तरह के बैंक बैलेंस से बैंक की तरफ से फराम करदा जो इंफॉर्मेशन होती है इसको भी हम ऑडिट वर्किंग पेपर का हिस्सा बनाते हैं। फोर्थ, क्रॉसपॉन्डेंस बिटवीन द ऑडिटर एंड डेबिटर क्रेडिटर। जैसे हमने ऑडिट नोटबुक में बात की थी कि एक ऑडिटर के लिए जरूरी होता है कि जिस क्लाइंट का वो ऑडिट कर रहा है उस क्लाइंट के जो डेबिटर्स हैं और उस क्लाइंट के जो क्रेडिटर्स हैं उनके साथ वो क्रॉस कम्युनिकेशन करें, क्रॉस कंफर्मेशन करें, और इस कंफर्मेशन के जरिए जो क्रॉसपॉन्डेंस होती है उस क्रॉसपॉन्डेंस से आने वाली इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हम अपने ऑडिट वर्किंग पेपर का हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि ये प्रूव होता है ऑडिट की एफिशिएंसी का। सेकंड, ट्रायल बैलेंस। मुख्तलिफ ट्रायल बैलेंसेस के जरिए हम अपने जो कंफर्मेशन करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर का उसको भी हम ऑडिट वर्किंग पेपर का हिस्सा बनाते हैं। इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट फ्रॉम द मिनट्स बुक। जो भी हमारे जो क्लाइंट की फराहम करदा मिनट्स बुक होती है उसके जो इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट होते हैं उसको भी हिस्सा बनाते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर का। 7, पर्टिकुलर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। जो भी ऑर्गेनाइजेशन या क्लाइंट है उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उनके पर्टिकुलर्स क्या हैं, यानी कहाँ की है, कब की है, कितने अमाउंट में की है, उसकी डिटेल। ड्राफ्ट फाइनल अकाउंट। जितने भी फाइनल अकाउंट हैं जो उनके ड्राफ्ट हैं उनके जो डिटेल है वो भी ऑडिट वर्किंग पेपर में शामिल होती है। और कॉपी ऑफ ऑडिटर्स बुक।
और लास्ट में जो ऑडिट वर्किंग पेपर में हम शामिल करते हैं वो ऑडिटर्स की जो बुक होती है उसको का हिस्सा बनाते हैं, ताकि जो है ये हमारी फ्यूचर में परफॉर्मेंस को प्रूव करने के लिए सपोर्टिव रोल प्ले कर सके। अब हम बात करेंगे वो क्या मकासद हैं, वो क्या पर्पसेस हैं जिसके लिए हम ऑडिट वर्किंग पेपर तैयार करते हैं। तो वो डेफिनेटली कुछ बेनिफिट और ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट के लिए ऑडिट वर्किंग पेपर तैयार किया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले है रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ वर्क विच हैज बीन परफॉर्म बाय द ऑडिटर एंड हिज स्टाफ। बुनियादी तौर पे ऑडिट वर्क जैसे एक अकाउंटेंट की परफॉर्मेंस को एलुस्ट्रेट करता है उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड, इसी तरह एक ऑडिटर की परफॉर्मेंस को एलुस्ट्रेट करता है ऑडिट वर्किंग पेपर। ये रिप्रेजेंट करता है कि ऑडिटर ने जो भी काम किया है, उसकी टीम या स्टाफ ने जो भी काम किया है, वो काम कहाँ से स्टार्ट हो गए, किस सीक्वेंस में होते हुए कहाँ पर जाकर एंड हुआ। तो ये बुनियादी तौर पे एक एलुस्ट्रेशन है, रिप्रेजेंटेशन है किसकी, ऑडिटर की परफॉर्मेंस की। सेकंड, द वेरियस मिनट डिटेल एंड एस्पेक्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट कैन बी वेल सस्टेन्ड on the basis of findings summarized in the report। हम इस ऑडिट वर्किंग पेपर के अंदर बहुत सारी डोमेन होती है, बहुत सारे जो मिनट्स होते हैं, बहुत सारी जो रिपोर्ट्स होती हैं, उनकी जो कंक्लूजन होते हैं उनको समराइज करके जो रिपोर्ट में उसको जिक्र करना जरूरी होता है। तो रिपोर्ट से पहले हम उसको ऑडिट वर्किंग पेपर में कंक्लूड करते हैं ताकि रिपोर्ट बनाने में आसानी हो सके। Third, the working paper become an asset for auditor on the occasion when he has to defend himself against the charges। हिस्ट्री हमें बताती है कि अक्सर आफ्टर परफॉर्मिंग ऑडिट ऑडिटर और क्लाइंट के दरमियान किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई आर्गुमेंट हो जाए, कोई लीगल एक्शन हो जाए, तो ऐसे में लीगल हियरिंग्स होती हैं कोर्ट के अंदर। ऐसे में ये जो ऑडिट वर्किंग पेपर होता है ये ऑडिटर की परफॉर्मेंस का एक सॉलिड एविडेंस होता है, और ऑडिटर इस ऑडिट वर्किंग पेपर के अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को सिक्योर करता है लीगल प्रोसीजर में, लीगल प्रोसीडिंग में, और इस तरह वो अपने ऊपर लगाए गए एलिगेशन को खत्म करने में कामयाब होता है। अगर ऑडिट वर्किंग पेपर ना हो तो ऑडिटर फ्यूचर में अपनी पोजीशन को सिक्योर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं होगा अपने आप को सिक्योर करने के लिए। Fourth, the auditor can coordinate and organize the work of audit clerk with the help of working paper। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि ऑडिट वर्क जो है वो परफॉर्म करती है ऑडिट टीम, और इसको जो हेड होता है वो कहलाता है ऑडिटर। तो ऑडिटर और ऑडिट टीम के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है, शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है, ये बहुत ज़रूरी होती है। तो ऐसे में ये ऑडिट वर्किंग पेपर के जरिए एक सीक्वेंस डेवलप होता है कि किस तरीके से हेड ऑफ ऑडिट यानी ऑडिटर और उसकी टीम ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस कब कब और कितनी कम्युनिकेशन डेफिनेटली लाजमी करेगी। पर्पस ऑफ वर्किंग पेपर में फिफ्थ है हमारे पास द ऑडिटर्स डिटेल एडवाइस टू हिज क्लाइंट इन रिगार्ड टू इम्प्रूविंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक एंड एफिशिएंसी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि एज कंपेयर टू अकाउंटेंट ऑडिटर की जो एक्सपर्टीज होती है, ऑडिटर का जो एक्सपीरियंस होता है, ऑडिटर की जो कॉम्पिटेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। यही वजह है कि जब वो किसी अपने क्लाइंट का ऑडिट एग्जीक्यूट करता है उसमें मुख्तलिफ कोई वीकनेसेस, मुख्तलिफ कोई गैप, मुख्तलिफ कोई नेगेटिव एलिमेंट देखता है, तो इस कंडीशन में ऑडिटर से ज़्यादा बेहतर एडवाइस करने वाला कोई और नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू सर्कमटेंसेस, अकॉर्डिंग टू नीड, अगर कोई एडवाइस ऑडिटर अपने क्लाइंट को फराम करता है तो वो एडवाइस भी ऑडिट वर्किंग पेपर का हिस्सा बनाई जाती है।
और इस तरह ऑडिटर अपने क्लाइंट की फ्यूचर इम्प्रूवमेंट के लिए, फ्यूचर बेटरमेंट के लिए टाइम टू टाइम वर्थफुल, फ्रूटफुल, वैल्यूएबल एडवाइस फराहम करता रहता है। द वर्किंग पेपर एक्ट एज अ गाइड टू द ऑडिटर इन सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन। वर्किंग पेपर ऐड करता है एज ए गाइडेंस, यानी एक रहनुमाई फराहम करता है ऑडिटर की उसकी एग्जामिनेशन के दौरान, जो कि एक मुश्किल काम होता है जिसको हम वर्किंग पेपर की टेक्निक के जरिए मैक्सिमम लेवल पर एफिशिएंट और आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आके हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया ऑडिट वर्किंग पेपर का। आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। अल्लाह हाफिज।